नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1800 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वास्थान जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय की इस श्रृंखला में आज हम पुनः नए 2 श्लोकों का अर्थ देखेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि व्यवहार का उपदेश क्यों दिया गया। यदि व्यवहार संपूर्ण संसार ही संसार है तो व्यवहार का उपदेश देने की आवश्यकता क्या है। तब उन्होंने बताया था अबुधस्य बोधनार्थम, जो अज्ञानी जीव हैं उनको ज्ञान कराने के लिए व्यवहार का उपदेश दिया गया है। जो अज्ञानी जीव हैं उनको ज्ञान कराने के लिए व्यवहार का उपदेश दिया गया है। लेकिन जो व्यवहार को ही पकड़ करके बैठ गए हैं, जो केवल व्यवहार को ही ग्रहण करके बैठे हैं, उनको उपदेश नहीं है। अर्थात हमें निश्चय को ग्रहण करना है। हमें एक ही पक्ष को स्वीकार नहीं करना है, हमें दोनों नयों को स्वीकार करना है। लक्ष्य निश्चय का बनाना है, क्रिया व्यवहार की करनी है। लेकिन यदि हम व्यवहार की क्रिया करते करते अपने लक्ष्य को ही भूल जाएं और उस व्यवहार को ही सब कुछ मान बैठेंगे तो हमारा ये फिर जो क्रिया है वो हमारी गलत हो जाएगी। क्यों? हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। उदाहरण उन्होंने दिया था माणवक एव सिंहो यथा भवत्य न विदित सिंहस्य। जो शेर को नहीं जानता है उसके लिए बिल्ली ही शेर हो जाती है। जो शेर को नहीं जान रहा है वो बिल्ली को ही शेर समझ रहा है। वो वास्तविकता तक पहुंच ही नहीं पाएगा कि शेर कोई दूसरी चीज है और जिसको हम शेर समझ रहे हैं ये तो बिल्ली है। इसी तरह से जो केवल व्यवहार ही व्यवहार में लगे रहते हैं, निश्चय का ज्ञान नहीं करते हैं, उनको वास्तविकता में निश्चय का ज्ञान नहीं होता है। वो व्यवहार को ही निश्चय समझ करके बैठे हैं। हमने पिछली कक्षा में बताया था कि इस श्लोक में दोनों को समझाया गया है, गृहस्थ को भी और मुनियों को भी। जो गृहस्थ में है केवल पूजा पाठ, स्वाध्याय, सामायिक इत्यादि को ही अपना लक्ष्य बना करके अपने आप को धार्मिक मान रहे हैं, वो गलत है। उनके लिए ये पूजा पाठ आदि का उपदेश केवल धर्म से जोड़ने के लिए दिया गया था। ये तो हमने जैसा उदाहरण दिया था कि जब स्कूल जाने वाले बच्चे को प्रारंभ में खेल खिलौने और टॉफी आदि दी जाती है, ये तो वो लालच दिया था कि इन क्रियाओं के करने से आपको सुख संपत्ति मिलेगी। लेकिन क्या हमें सांसारिक सुख संपत्ति ही चाहिए? हम सांसारिक सुख संपत्ति के लिए थोड़ी ये सब कुछ कर रहे हैं। हम तो अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो यदि हम निश्चय का लक्ष्य भूल गए हैं तो फिर हमारा उपदेश गलत हो जाएगा, हमारे लिए कोई उपदेश नहीं है। तो पिछले श्लोकों में बताया था कि जो निश्चय को नहीं जान करके, जिनको निश्चय का ज्ञान नहीं है, वो व्यवहार को ही निश्चय मानने लगे हैं। तो गृहस्थ धर्म भी गलत हो गया और जो मुनि बनने के बाद जिन्होंने महाव्रत अंगीकार कर लिए उस मार्ग पर भी चल दिए, लेकिन फिर भी मुनि धर्म को अपनाने के बाद केवल समाज सुधार के कार्यों में लगे हैं, शुद्धोपयोग में नहीं जा रहे हैं, आत्मा के ध्यान में नहीं जा रहे हैं, अपनी सामायिक में भी अतिचार लगा रहे हैं, सामायिक को भी समय से नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कैसे हो गए? वो भी इसी तरह से हो जाएंगे कि उनको निश्चय का ध्यान नहीं है, उन्होंने व्यवहार को ही निश्चय समझ लिया, उन्होंने इस मार्ग को ही मंजिल समझ लिया। जो मार्ग को ही मंजिल समझ जाएंगे वो कभी मंजिल पर अपनी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारी मंजिल क्या है? आत्मा को शुद्ध बनाना, आत्मा को कर्मों से रहित करना, ये हमारी मंजिल है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा निश्चय है। निश्चय का ज्ञान ही इसीलिए कराया गया था
कि आत्मा और पर पदार्थों का भेद विज्ञान क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये जो बताया गया था, ये उपदेश जो दिया गया था, ये इसीलिए कि हम अपना लक्ष्य अपने आत्मा की शुद्धि के लिए करें। उसका मार्ग क्या है? उसका मार्ग व्यवहार है, लेकिन हमने व्यवहार को ही निश्चय मान रखा है। ये हम पिछले उसमें समझ चुके हैं। अब आगे क्या बता रहे हैं? अब आगे विशेषता बता रहे हैं ऐसे जीव की जो दोनों नयों को स्वीकार करता है, ऐसे जीव की जो उपदेश का अधिकारी है, ऐसे जीव की विशेषता बता रहे हैं जिसको उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। देखें, पहले उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। व्यवहार निश्चय व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध्य तत्वेन भवति मध्यस्थः, प्रबुद्ध्य तत्वेन भवति मध्यस्थः, प्राप्नोति देशनायः, प्राप्नोति देशनायः, स एव फलमविकलं शिष्यः, स एव फलमविकलं शिष्यः। व्यवहार निश्चयौ यः, व्यवहार निश्चयौ यः, प्रबुद्ध्य तत्वेन भवति मध्यस्थः, प्रबुद्ध्य तत्वेन भवति मध्यस्थः, प्राप्नोति देशनायः, प्राप्नोति देशनायः, स एव फलमविकलं शिष्यः, स एव फलमविकलं शिष्यः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। व्यवहार निश्चयौ यः, प्रबुद्ध्य तत्वेन भवति मध्यस्थः, प्राप्नोति देशनायः, स एव फलमविकलं शिष्यः। देखें, यहां बता रहे हैं स शिष्यः, वह शिष्य ही, फलम अविकलम, अविकलम विकल का मतलब होता है अधूरा, और अविकलम का मतलब संपूर्ण। स शिष्य यानी वह शिष्य, एव यानी ही, वह शिष्य ही अविकलम फलम प्राप्नोति, संपूर्ण फल को प्राप्त होता है। मतलब संपूर्ण फल किसको मिलता है? उस शिष्य को। किस शिष्य को? जो कि व्यवहार निश्चय यह, जो कि व्यवहार और निश्चय इन दोनों में, यह यानी जो, प्रबुद्ध तत्वेन, प्रबुद्ध यानी जान करके, तत्वेन यानी वास्तविकता, जो इन व्यवहार और निश्चय की वास्तविकता को अच्छी तरह से जान करके, प्रबुद्ध का मतलब अच्छी तरह से जान करके, भवति मध्यस्था, भवति यानी हो जाता है, कैसा? मध्यस्थ हो जाता है, पक्षपात नहीं करता है। मध्यस्थ का मतलब ना हम इसकी बोलेंगे ना हम इसकी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों नयों का सहारा लेना है। ना तो हम निश्चय नय के पक्षपाती बनेंगे, ना हम व्यवहार नय के पक्षपाती बनेंगे। जो दोनों नयों को एक साथ लेकर के चलता है, ऐसा जीव ही, स एव शिष्या, वह शिष्य ही, देशनायः, उपदेश का, जो भी प्रवचन दिया जा रहा है, जो भी ग्रंथ समझाया जा रहा है, इस ग्रंथ का जो संपूर्ण फल है, उस संपूर्ण फल को प्राप्नोति, प्राप्त करता है। देखें कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो ग्रंथ हम पढ़ेंगे, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय या तत्वार सूत्र या इष्टोपदेश या द्रव्य संग्रह या किसी मुनिराज के प्रवचन सुनेंगे, कुछ भी करें, जितने भी धार्मिक क्रियाएं करेंगे, जितने भी उपदेश सुनेंगे, जितने भी शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, इन सब का यदि हमें संपूर्ण फल प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? इसका संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हमें मध्यस्थ होना पड़ेगा। किसमें मध्यस्थ होना पड़ेगा? व्यवहार और निश्चय में। कैसे? दोनों को अच्छी तरह से जान करके। ना हम निश्चय नय के एकांतवादी बने, जैसे एक पक्ष केवल निश्चय की बात करता है, उन्होंने व्यवहार को छोड़ दिया, केवल निश्चय नय, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, सिद्धों के समान है, मैं भी सिद्ध हूं, मैं भी भगवान हूं, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ये सारी स्थितियां क्या हो गई? ये केवल उन्होंने निश्चय को स्वीकार किया और निश्चय के पक्षपाती होकर के व्यवहार को छोड़ दिया। ऐसे जीवों को देशना का फल नहीं मिलेगा। हम लोग कुछ लोग कैसे हो गए हैं? हम केवल व्यवहार की क्रियाओं में लगे हैं। केवल पूजा पाठ करो, केवल स्वाध्याय करो, केवल बस यही कर लो, इसके आगे बढ़ने का सोच ही नहीं रहे हैं।
व्रत प्रतिमाएं लेने का विचार ही मन में नहीं लाते हैं। मुनि दीक्षा का तो विचार बहुत दूर हो जाता है। बताओ, इतनी बड़ी जैन समाज में मुनि कितने से हैं? उंगलियों पे गिनने लायक 2-3 हजार होंगे, सारे सब संघों को मिला करके, सभी को मिला लो तो इससे ज्यादा है ही नहीं। तो हम सब लोग क्या धर्म नहीं कर रहे हैं? हम सब लोग धर्म कर रहे हैं, मंदिर खूब बन रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन हम सब व्यवहार के पक्षपाती हो गए। हमने निश्चय को छोड़ दिया। निश्चय को छोड़ देंगे, केवल व्यवहार को अपनाएंगे तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का लोप हो जाएगा। हम उसको जानेंगे ही नहीं, उसको पहचानेंगे ही नहीं, केवल व्यवहार की क्रियाएं करें। यदि निश्चय को पकड़ेंगे, व्यवहार को नहीं पकड़ेंगे तो मोक्ष मार्ग का लोप हो जाएगा। फिर मोक्ष मार्ग नहीं बचेगा, वृत्ति नहीं बचेंगे, मुनि नहीं बचेंगे, मिलेंगे ही नहीं। क्यों? उस पक्ष ने, देखो, जिस पक्ष ने निश्चय को स्वीकार किया है उस पक्ष में एक भी वृत्ति नहीं मिलेगा, एक भी मुनि नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने निश्चय को स्वीकार कर लिया है, व्यवहार मोक्ष मार्ग का लोप हो गया। अब वो ऐसे जीव ना तो मुनियों की वंदना करते हैं, ना स्वयं मुनि बनते हैं। ये गलत हो गया। हमको दोनों पक्ष कितना स्पष्ट लिख दिया। इतना स्पष्ट लिखने वाले आचार्य ऐसे अमृतचंद्र आचार्य को बारंबार नमोस्तु। कितना स्पष्ट लिखा, फिर भी यदि हम पक्षपाती हो रहे हैं तो ये हमारी भूल है। ये फिर श्रुत का अवर्णवाद कहलाएगा और फिर हमारे मिथ्यात्व का दोष लगेगा, तीव्र मिथ्यात्व का बंध होगा। तो व्यवहार निश्चय यह यानी जो व्यवहार निश्चय, व्यवहार और निश्चय को तत्वेन प्रबुद्ध, अच्छी तरह से जान करके, पहले व्यवहार को भी समझे, निश्चय को भी समझे, दोनों नयों को अच्छी तरह समझ करके फिर मध्यस्थ हो जाएं। जो मध्यस्थ हो जाता है वही आत्मा का आनंद लेता है, वही पूरी देशना का आनंद लेता है। जैसे आपने पक्षी को कभी उड़ते हुए देखा होगा, तो पक्षी जब जमीन से ऊपर उड़ान भरते हैं तो दोनों पंखों को हिलाते हैं। केवल एक पंख के सहारे कोई पक्षी आज तक नहीं उड़ पाया, कोई भी नहीं उड़ पाएगा। दोनों पंख उड़ाएंगे, दोनों पंखों को हिला करके वो ऊपर उठ जाएंगे। व्यवहार भी, निश्चय भी। और जैसे ही ऊपर ऊंचाई पर पहुंचते हैं, फिर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पक्षी को देखना, दोनों हाथों को, दोनों पंखों को बिल्कुल स्थिर कर देते हैं, एक भी पंख नहीं हिलता, फिर केवल वो घूमते हैं आकाश में, आनंद लेते हैं उस उड़ान का। यही आनंद आत्मा का आता है जब जीव पहले व्यवहार का सहारा लेकर के मुनि बनता है, निश्चय नय को अपना लक्ष्य बनाता है, ना तो निश्चय का पक्षपाती हुआ, ना व्यवहार का पक्षपाती हुआ, और सारे व्रतों को अंगीकार करके मुनि बनने के बाद सामायिक में जब शुद्धोपयोग में लीन होता है तो फिर पक्षम अतिक्रांतम, फिर दोनों पक्षों से अतिक्रांत हो जाता है। वो किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा है, वो न निश्चय का न व्यवहार का। फिर वो अपनी आत्मा के आनंद में डूबता है, फिर उसको आनंद आता है। जैसे वो पक्षी पूरे आकाश में घूमता है बिना पंखों को हिलाए, वो उड़ान का सही आनंद लेता है। वहां मेहनत नहीं होती फिर, लेकिन वहां तक पहुंचने में मेहनत करनी पड़ती है। तो यहां पर उन्होंने यही लिखा है कि जो व्यवहार और निश्चय को अच्छी तरह से जान करके फिर मध्यस्थ हो जाता है। किसी भी एक पक्ष का यदि हम पक्ष करते हैं, या तो निश्चय नय का पक्ष लेते हैं या व्यवहार नय का पक्ष लेते हैं, तो हम एकांत मिथ्यात्वी कहलाएंगे। 5 प्रकार के मिथ्यात्व कहे गए, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। तो एकांत मिथ्यात्वी किसे कहते हैं? जो वस्तु तत्व के अनेक धर्मों को छोड़ करके किसी एक धर्म को ही स्वीकार करता है, वो एकांती। तो जिसने केवल निश्चय को ही माना है, व्यवहार को छोड़ दिया, वो भी एकांती। जिसने केवल व्यवहार को माना है, निश्चय को छोड़ दिया, वो भी एकांती। तो सही कौन है? अनेकांतमती। अनेकांत को नमस्कार किया था, तो अनेकांत कौन है? अनेकांत है जो दोनों नयों को बराबर स्वीकार करता है, लक्ष्य आत्मा को शुद्ध बनाने का करता है और फिर मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है, उस मोक्ष मार्ग पर चलता है। ऐसा जीव ही सएव शिष्य, वह शिष्य ही देशनाया, इस उपदेश का, इस ग्रंथ के उपदेश का, स्वाध्याय का अविकलम फलम प्राप्नोति, संपूर्ण फल को प्राप्त होता है। कौन प्राप्त करेगा? जो निश्चय व्यवहार के पक्षपात को भूल जाएगा, जो निश्चय व्यवहार का ज्ञान करेगा लेकिन पक्ष किसी का भी नहीं लेगा, ऐसा जीव ही संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बड़ा कठिन ग्रंथ लग रहा है, कहां निश्चय व्यवहार नय में अटक गए। नहीं, ये तो भूमिका है।
यहां तक ये 8 श्लोक हो गए। इन 8 श्लोकों में इन्होंने भूमिका जमाई है कि ग्रंथ का नमस्कार किया है, अनेकांत जो प्राण है उस प्राण को समझाया है, अधिकारी कौन है ग्रंथ का उपदेश करने का उसको बताया है, शिष्य कौन है ये बता दिया, व्यवहार क्या, निश्चय का क्या, कहां हमारी भूल हो रही है, ये सारी चीज स्पष्ट कर दी। इसके बाद अब उपदेश देंगे। अब उपदेश ग्रंथ प्रारंभ होगा और ग्रंथ प्रारंभ करने के बाद बिल्कुल सरल ग्रंथ है। जो आपने श्रावकाचार पढ़ा होगा, रत्नकर्णक श्रावकाचार, उसमें जो अपने 12 व्रत प्रतिमाओं का उपदेश दिया गया है, अतिचारों का उपदेश है। तत्वार सूत्र पढ़ा होगा, उसमें जो 6वां 7वां अध्याय है जिसमें व्रत प्रतिमाओं का संलेखना आदि का उपदेश है, बस वही उपदेश इसमें मिलना है, वो ही मिलेगा। बिल्कुल सरल ग्रंथ है, एक एक श्लोक का बहुत अच्छे से स्पष्ट सरल अर्थ समझ में आएगा। तो घबराए नहीं, ये यहीं तक था, ये भूमिका है, ये विशेष ज्ञान है और सरल है, कुछ कठिन नहीं है। लैंग्वेज देखने में कठिन लग रही है, कई लोग जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि ये निश्चय व्यवहार क्या है। कुछ भी नहीं है। निश्चय का मतलब है आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना। जो नए आत्मा के वास्तविक स्वरूप का कथन करता है वो निश्चय नए है। जो आत्मा को पर द्रव्यों से मिश्रित उसका कथन करता है, पर्याय का कथन करता है, अशुद्धता का कथन करता है, वो व्यवहार में कहलाता है। तो दोनों स्थितियां हैं, दोनों स्थितियों को हमको अच्छी तरह से समझना है। अब आज हम सभी एक श्लोक और देखेंगे। यहां से अब ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। तो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है निश्चय नय में हमारी आत्मा कैसी है, वो आत्मा का स्वरूप अगले श्लोक में बता रहे हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए अगला श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में आत्मा के वास्तविक स्वरूप का कथन किया गया है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, पहले उच्चारण करें। अस्ति पुरुषश्चेदात्मा, अस्ति पुरुषश्चेदात्मा, विवर्जितः स्पर्श गंध रस वर्णहि, विवर्जितः स्पर्श गंध रस वर्णहि, गुणपर्यय संवेतः, गुणपर्यय संवेतः, समाहितः समुदय व्यय द्रव्यहि, समाहितः समुदय व्यय द्रव्यहि, अस्ति पुरुषश्चेदात्मा, अस्ति पुरुषश्चेदात्मा, विवर्जितः स्पर्श गंध रस वर्णहि, विवर्जितः स्पर्श गंध रस वर्णहि, गुणपर्यय संवेतः, गुणपर्यय संवेतः, समाहितः समुदय व्यय द्रव्यहि, समाहितः समुदय व्यय द्रव्यहि। एक बार आप लोग उच्चारण करें। अस्ति पुरुषश्चेदात्मा, अस्ति पुरुषश्चेदात्मा, विवर्जितः स्पर्श गंध रस वर्णहि, विवर्जितः स्पर्श गंध रस वर्णहि, गुणपर्यय संवेतः, गुणपर्यय संवेतः, समाहितः समुदय व्यय द्रव्यहि, समाहितः समुदय व्यय द्रव्यहि। देखें, अस्ति पुरुषः चिदात्मा, इस ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय। पुरुष का मतलब है आत्मा, आत्मा का अर्थ यानी स्वभाव, उसकी सिद्धि यानी प्राप्ति। तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति का उपाय। तो पुरुष, पुरुष शब्द का क्या अर्थ है वो इधर बता रहे हैं। पुरुषः चिदात्मा अस्ति। पुरुष कौन है? जो चैतन्य आत्मा है वह चैतन्य आत्मा ही पुरुष है। यहां जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुष की चर्चा करेंगे वो पुरुष कौन है? जो हमारी चैतन्य आत्मा है वो ही पुरुष है। और उस चैतन्य आत्मा का स्वरूप कैसा है वो आगे बता रहे हैं। विवर्जिता, रहित है। किससे रहित है? स्पर्श गंध रस वर्ण ही। स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। स्पर्श रस गंध वर्ण किस में पाया जाता है? तत्वार सूत्र 5वां अध्याय याद करें। स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः। पुद्गल का लक्षण है। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। स्पर्श के 8 गुण होते हैं,
रस के 5 गुण होते हैं, गंध के 2 और वर्ण के 5। ठीक है। स्पर्श के 8 गुण कौन कौन से होते हैं? हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। गंध के 2 सुगंध, दुर्गंध। रस के 5 कौन से हैं? खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कसायला। और वर्ण के 5 कौन कौन से होते हैं? काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। ये 20 गुण पुद्गल के होते हैं। हमारी आत्मा कैसी है? हमारी आत्मा इन 20 गुणों से रहित है। ये कौन सा कथन हो रहा है? ये निश्चय नय का कथन हो रहा है। हमारी आत्मा निश्चय से कैसी है? इन स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, अर्थात अमूर्तिक है। आपने द्रव्य संग्रह पढ़ी होगी, द्रव्य संग्रह की गाथा याद करें। वर्ण रस पंच गंधा, 2 फासा 8 जीवे, णुसंति अमुत्ति तदो। क्या लिखा? वर्ण रस पंच, वर्ण और रस 5, गंधा 2, गंध 2, फरस 8, स्पर्श कितने? 8 प्रकार के। णुसंति नहीं होते हैं, अमुत्ति तदो इसलिए अमूर्तिक है। आत्मा में निश्चया यानी निश्चय नय से ये नहीं होते हैं, इसलिए आत्मा कैसी है? अमूर्तिक है। और कैसी है आत्मा? आत्मा द्रव्य है एक। तो द्रव्य है तो द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य के 2 लक्षण आप लोगों ने पढ़े होंगे तत्वार सूत्र जी में। नहीं पढ़े हैं तो आगे इस वर्ष तत्वार सूत्र जी भी आपके कोर्स में है। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय में इसका वर्णन आएगा। एक सूत्र आएगा गुण पर्यायवद द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। तो गुण पर्याय समवेता, जो गुण और पर्यायों से सहित पाया जाता है। बिना गुण और पर्यायों के द्रव्य होगा ही नहीं। द्रव्य को देखा जाएगा तो किसी न किसी रूप में देखा जाएगा। जिस रूप में देखा जाएगा उसी को पर्याय कहते हैं। तद्भावा परिणामः, उस द्रव्य का जो भाव का मतलब जो रूप है, उस रूप को ही पर्याय कहते हैं। जैसे हमारा आत्मद्रव्य किस रूप में है? मनुष्य के रूप में है, तो हमारी ये मनुष्य पर्याय हो गई। किसी का द्रव्य अभी त्रियंच के रूप में है तो वो उसकी त्रियंच पर्याय कहलाएगी। ये पुद्गल द्रव्य ये अभी बोर्ड के रूप में है तो ये बोर्ड उस पुद्गल की पर्याय है, तो ये पर्याय कहलाती हैं। जो भी द्रव्य है वो किसी ना किसी रूप में दिखाई देगा, किसी ना किसी रूप में पाया जाएगा। जिस रूप में वो पाया जा रहा है उसको हम पर्याय कहते हैं। ये पर्याय बदलती रहती हैं, हमेशा एक सी नहीं रहेगी। पर्याय हमेशा बदलेगी, हमेशा एक सी नहीं रहेगी। अब प्रश्न उठता है, हम तो एक से ही दिखाई दे रहे हैं पिछले 50 सालों से, 60 सालों से, 70 सालों से, हमेशा उस व्यक्ति को हम पहचान जाते हैं, तो ये कहां बदला? तो पर्याय 2 प्रकार की होती है। एक होती है व्यंजन पर्याय, एक होती है अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय स्थूल पर्याय कहलाती है। जो स्थूल पर्याय को ग्रहण करे वो व्यंजन पर्याय, और जो प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है, प्रति समय जो पर्याय बदल रही है, उसको बोलते हैं अर्थ पर्याय। जैसे हमारी इस आत्मा की ये जो पर्याय है, जो हमको दिख रही है मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय कब तक रहेगी? जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, 60, 70, 80 वर्षों तक। तो ये 80 वर्ष की जो पर्याय है ये व्यंजन पर्याय कहलाएगी, स्थूल पर्याय। लेकिन क्या इस 80 वर्ष की पर्याय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है? प्रति समय परिवर्तन हो रहा है। हम जिस समय से पैदा हुए उसी समय हमारे शरीर में वृद्धि विकास हो रहा है, उसी समय से हमारा शरीर बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते कब बूढ़ा हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो हम प्रति समय बढ़ भी रहे हैं और बूढ़े भी हो रहे हैं। ये प्रति समय का परिवर्तन, इसको बोलते हैं अर्थ पर्याय। तो दोनों प्रकार की पर्यायों से सहित है, अर्थ पर्याय भी और व्यंजन पर्याय भी। कितनी पर्याय होती हैं? अनंतानंत पर्याय। एक जीव की कितनी पर्याय माने? अनंतानंत। हर सेकंड की एक पर्याय है। हर सेकंड तो बहुत बड़ा कर दिया, सेकंड के असंख्यात समय होते हैं, हर समय एक पर्याय नवीन बढ़ रही है। कब से ये आत्मा इस संसार में है? इस संसार में अनादिकाल से है। तो हम अनंतों बार मनुष्य बन चुके, अनंतों बार हम देव में जा चुके, अनंतों बार हम नरकों में जा चुके, कितनी पर्याय ले चुके, कोई गिनती नहीं है। क्या ये पर्याय की समाप्ति भी हो जाती है? एक बार हम सिद्ध बन जाएंगे तो क्या हमारी पर्याय होना बंद हो जाएंगी? नहीं, सिद्धों में भी पर्याय बनी रहेंगी, क्योंकि द्रव्य जब भी रहेगा उसमें पर्याय पाई ही जाएंगी।
सिद्ध बनने के बाद अब ये जो सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई है, संसारी आत्मा का नष्ट हुआ, अशुद्ध पर्याय नष्ट हुई, शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई। तो ये जो शुद्ध पर्याय उत्पन्न हुई है इसको बोलेंगे हम, जो सिद्धों की पर्याय है उसकी वो स्थूल पर्याय को बोलेंगे व्यंजन पर्याय। लेकिन उनमें भी प्रति समय उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। अपन ने छठाला में पढ़ा होगा, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, कि वह एक बार मोक्ष हो जाने के बाद, एक बार सिद्ध बन जाने के बाद अब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यथा तथा शिव परिणय। अब कोई उनमें परिवर्तन नहीं होता। तो उनके आसन में परिवर्तन नहीं होगा, वो कभी वहां से पुनः संसार में नहीं आएंगे, ये परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उनमें भी उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। उत्पाद व्यय द्रव्य क्या है? ये लिखा, समाहिता समुदय व्यय द्रव्य ही। एक द्रव्य में द्रव्यपना भी होगा, व्यय भी होगा और समुदय यानी उदय सहित भी होगा। तो द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य के दोनों लक्षण माने जाते हैं, गुण पर्याय व द्रव्यम और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य होता है वो सत कहलाता है और सत ही द्रव्य का लक्षण है। तो ये जो आत्मद्रव्य हमारा है, ये आत्मद्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य से भी सहित है, गुण पर्यायों से भी सहित है और स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। उत्पाद व्यय द्रव्य क्या कहलाता है? जो अभी हमने बताया कि प्रति समय पर्यायें उत्पन्न हो रही हैं। तो जब नवीन पर्याय कोई उत्पन्न होती होगी तो कोई ना कोई नष्ट भी होती होगी। तो जो नवीन पर्याय की उत्पत्ति हुई है उसको उत्पाद कहते हैं, जो नष्ट हुई है उसको व्यय कहते हैं। लेकिन इन दोनों की स्थितियों में, पुरानी पर्याय के नष्ट होने में, नवीन पर्याय की उत्पत्ति में कुछ एक तत्व ऐसा रहता है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो हमेशा नित्य रहता है, उसको कहते हैं द्रव्य। जैसे हम बचपन में थे, हमारा बचपना नष्ट हो गया, जवानी प्रकट हो गई, लेकिन हम जो हमारा शरीर का रंग रूप वर्ण उस समय था वही इस समय भी है। हमको व्यक्ति 20 साल बाद देखे तो भी पहचान जाता है कि ये वो है। तो 20 साल में क्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ? परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी हम उनको पहचान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे परमाणु हैं जो नित्य हैं। नित्य का मतलब कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो नित्य है, जिससे हम उनको पहचान रहे हैं। तो उन परमाणुओं में परिवर्तन भी हो रहा है तो भी उनमें नित्यता है। जो नित्य बना रहता है वो द्रव्य है। नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद है, पूर्व पर्याय का विनाश होना व्यय है। जैसे हमारे पास एक सोने की अंगूठी है, इस अंगूठी का हमने सोचा कि इसको हम मिटवा करके, गलवा करके एक चैन बनाना चाहते हैं। तो हमने अंगूठी जाकर के सुनार को दी, उसने इसको गला करके चैन बना दी। तो अंगूठी पर्याय का विनाश हो गया, ये व्यय है। चैन जो बन गई, चैन पर्याय की उत्पत्ति हो गई। लेकिन सोना जो इसमें सोना था वही सोना उसमें है, सोने का नाश नहीं हुआ। स्वर्ण वैसा ही है, इसको बोलते हैं द्रव्यपना। तो द्रव्य इधर भी था, द्रव्य उसमें भी है, लेकिन ये पर्याय अंगूठी रूप में थी, वो पर्याय चैन के रूप में हो गई। तो पर्याय उत्पन्न होती हैं, विनष्टी हैं, लेकिन उत्पत्ति और विनाश के बीच में जो कभी नष्ट नहीं होता उसको द्रव्य कहते हैं। जैसे अब अपन अपने जीवात्मा में लगाएं तो जीवात्मा में ये जो मनुष्य पर्याय है, ये मनुष्य पर्याय से जब हमारा मरण होगा तो हमारा ये शरीर यहीं रह जाएगा। अब हमें दिव्य पर्याय मिल गई। तो पूर्व पर्याय मनुष्य पर्याय का विनाश हुआ, दिव्य पर्याय की उत्पत्ति हुई। द्रव्य कौन सा है? आत्मा। जो आत्म तत्व इस शरीर में था वही आत्म तत्व उस शरीर में पहुंचा है। तो आत्मा वो ही है, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होगा। द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, केवल उसकी पर्याय बदलती और उत्पन्न होती रहती है। तो नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद, पूर्व पर्याय का विनाश व्यय, और इन दोनों के बीच में जो हमेशा बना रहे, जो कभी नष्ट नहीं होता, उसको हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है। पर्याय के बाद एक शब्द है गुण। गुण किसे कहते हैं? पर्याय प्रति समय नष्ट होती है, लेकिन गुण कभी नष्ट नहीं होता। जो त्रैकालिक पाया जाता है उसको गुण कहते हैं। जैसे अग्नि में उष्णता, ये हमेशा पाई जाएगी। हम उस गुण को गुणी से अलग नहीं कर सकते। हम सोचें अग्नि अलग कर दें और उष्णता अलग कर दें, कभी नहीं होगी। हम सोचें हमारी आत्मा, इस आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान दर्शन, जानना देखना।
हम सोचें कि आत्मा को अलग कर दें और ज्ञान दर्शन को अलग कर दें, कभी नहीं कर पाएंगे। इसको बोलते हैं गुण, जो हमेशा द्रव्य के साथ बना ही रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं गुण। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्याश्रया जो हमेशा द्रव्य के आश्रय से पाए जाते हैं, और जो निर्गुणी होते हैं, इन गुणों के आश्रय से कुछ नहीं होगा। जैसे द्रव्य के आश्रय से गुण पाए जा रहे हैं, द्रव्य के आश्रय से पर्याय भी हो रही हैं, तो पर्याय में भी गुण पाया जाएगा, लेकिन गुण के अंदर गुण हो ऐसा नहीं होगा। तो निर्गुणा गुणा, जो गुण होते हैं वो निर्गुणी होते हैं, उनके आश्रय से अन्य गुण नहीं होंगे। गुण किसके आश्रय से होंगे? द्रव्य के आश्रय से होते हैं। तो जैसे हमारी आत्मा में ज्ञान दर्शन, पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण, ये इनका गुण है। धर्म द्रव्य का गुण क्या है? चलने में सहायता करना, गति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, ठहरने में सहायता करना। काल द्रव्य का गुण क्या है? परिणमन में सहायता करना। आकाश द्रव्य का गुण क्या है? अवगाहन, अवगाहन शक्ति, ये आकाश द्रव्य का गुण है। तो ये सभी के गुण हैं। अब इनकी सबकी पर्याय अलग हैं। जैसे एक लकड़ी है, वो लकड़ी क्या हो गई? ये पुद्गल, लकड़ी को जला दिया, अब जल करके वो क्या हो गई? कोयला बन गई। तो ये क्या हो गई? ये पुद्गल की पर्याय, उसी लकड़ी की पर्याय है ये। वो लकड़ी नष्ट हो गई, कोयला बन गया, कोयले को और जला दिया, कुछ धुआं बन गया, कुछ राख बन गया। तो पुद्गल पर्याय रूप में बदल रहा है, लेकिन उसमें से स्पर्श रस गंध वर्ण कभी भी अलग नहीं होगा। धुआं है तो धुएं का भी कोई ना कोई वर्ण है, धुएं का भी रस है, धुएं में भी गंध है। लकड़ी है, लकड़ी में भी स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो गुण हमेशा पाया जाएगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। एक भी जीव संसार में ऐसा नहीं है जो ज्ञान दर्शन से रहित हो। वो एक इंद्रिय क्यों ना हो, पत्थर क्यों ना हो, वो वनस्पति कायक क्यों ना हो, वो जल कायक जीव क्यों ना हो, हर जीव के अंदर ज्ञान दर्शन पाया ही जाता है। इसको बोलते हैं गुण। तो हमारी आत्मा कैसी है? हमारी आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। इसको कोई नहीं देख सकता। स्पर्श रस गंध वर्ण के कारण से ही देखने में आते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण के कारण से सूंघने में आते हैं। कई प्रकार के पदार्थ ऐसे होंगे जो हमारे सूंघने में आते, दिखाई नहीं देते। जैसे घर में कोई भोजन बन रहा है, खुशबू आएगी, लेकिन वो खुशबू हमको दिखाई नहीं दे रही है, मतलब गंध है लेकिन हम वर्ण नहीं देख पा रहे हैं। शब्द सुनने में आ रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। हवा महसूस हो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। तो हर एक पदार्थ में कहीं ना कहीं जानना देखना ये सारी चीजें हो रही हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण के गुण पता चलेंगे, लेकिन आत्मा में ना स्पर्श है, ना आत्मा में गंध है, ना रस है, ना वर्ण है। आत्मा ना दिखाई देती है, ना आत्मा सूंघी जा सकती है, ना आत्मा को स्पर्श किया जा सकता है कि स्पर्श से अनुभव में आ जाए, नहीं आएगी। आत्मा इन सभी से रहित है, अमूर्तिक है, गुण पर्यायों से सहित है, उत्पाद व्यय द्रव्य से भी सहित है। तो ये इन्होंने आत्मा का निश्चय नय परक लक्षण इधर बताया है कि आत्मा निश्चय नय से कैसी है? आत्मा निश्चय नय से स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। आत्मा एक द्रव्य है और द्रव्य होने के कारण वो गुण पर्यायों से सहित है और उत्पाद व्यय द्रव्य से भी सहित है। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोकों का अर्थ समझा। पहले श्लोक में हमने ये देखा था देशनाग को प्राप्त करने का पात्र कौन है, देशना के संपूर्ण फल को कौन प्राप्त करेगा? जो व्यवहार और निश्चय को अच्छी तरह से जान करके पक्षपात से रहित हो जाता है, मध्यस्थ हो जाता है, ऐसा शिष्य ही देशना के स्वाध्याय के संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। फिर आत्मा का स्वरूप बता दिया कि अस्ति पुरुषश्चिदात्मा। पुरुष कौन है? हमारी चैतन्य आत्मा ही पुरुष है। और वह चैतन्य आत्मा कैसी है? विवर्जिता यानी रहित है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। और कैसी है? गुण पर्यायों से सहित है और उदय व्यय और द्रव्य से सहित है। गुण पर्याय भी बता दिए, जो प्रति समय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, वो पर्याय है। जो त्रैकालिक रहते हैं वो गुण कहलाते हैं। नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद या उदय है। पूर्व पर्याय का विनाश होना ये व्यय है। और द्रव्यपना, वो दोनों के बीच में कोई चीज निश्चित बनी रहना जो नष्ट नहीं होती है, वो द्रव्य कहलाती है। जैसे हमारे पास एक घड़ा था, घड़े को हमारे हाथ से छूट गया या हमने छोड़ दिया, वो नीचे गिरा, अब खप्पड़ बन गया वो। तो घड़े पर्याय का विनाश हो गया, खप्पड़ पर्याय की उत्पत्ति हो गई और मिट्टी वही की वही है।
इस तरह से उत्पाद व्यय द्रव्यादि को समझते हैं। आगे के श्लोकों में और आचार्य क्या कहने वाले हैं इसको समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।